नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फाइनेंस विद ब्रजेश पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने ITR का सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ITR 4 के बारे में डिटेल में समझे थे कि किसके ऊपर ITR 4 की एप्लीकेबिलिटी है। आज हम लोग डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे कि ITR 4 को हम लोग कैसे फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स के पोर्टल पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे कि ITR 4 पे कौन कौन सा इनकम कहां हम दिखा सकते हैं और कौन कौन सा इंफॉर्मेशन हमको देना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉगिन से लेके ITR V मींस एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने तक। मींस आज ITR 4 का कंप्लीट प्रोसेस हम लोग समझेंगे कि पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद से एक एक स्टेप कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं और किस स्टेज पे जाके हम अपना रिटर्न सबमिट कर देते हैं और एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अपने यूजर आईडी मींस पैन और पासवर्ड के साथ कैप्चा एंटर करते हुए हमें अपने पोर्टल पे लॉगिन कर देना है। जब आप पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो इस तरह का कुछ सीन आपको दिखेगा, जिसमें आपको ई फाइल में जाना है। ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करना है और इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे हमको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा सेलेक्ट असेसमेंट ईयर का। आपको इस बार के लिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी असेसमेंट ईयर 26-27 आपको सेलेक्ट कर लेना है। मोड ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है। ऑनलाइन सेलेक्ट करने के बाद से आपको इस तरह का सीन दिखेगा। उसके बाद से आपको ऑप्शन आएगा कि फॉर्म सेलेक्ट करिए। तो ध्यान रखना है, प्रेजेंटिव टैक्सेशन के केस में आपको ITR 4 सेलेक्ट करना है। ITR 1, 2 और 3 इन तीनों रिटर्न के बारे में भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। लेकिन इस केस में आपको कौन सा फॉर्म चूज करना है? ITR 4। इसके बारे में भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, जिसका आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा। वहां से जाके इस वीडियो को आप डिटेल में देखें और उसके बाद से जब ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ITR 4 कैसे फाइल होता है। हमें ITR 4 सेलेक्ट करने के बाद से हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा रीजन फॉर फाइलिंग। अब ध्यान रखना है, रीजन फॉर फाइलिंग में हमारा टैक्सेबल इनकम जो है मोर देन लिमिट है, वहां ऑप्शन आएगा जहां आपको थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर का सेलेक्ट करना है। इसके बाद से एक चीज और ध्यान रखना है कि हम विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसको सेलेक्ट करना है। अगर आप विद इन ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसके केस में यहाँ नो सेलेक्ट करेंगे। नो सेलेक्ट करने के बाद से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि क्या आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं या रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मतलब सेक्शन 139(4) में फाइल कर रहे हैं या सेक्शन 139(5) में फाइल कर रहे हैं। इसका ऑप्शन आपको खुलेगा। अगर आप अपना रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं तो आप बिलेटेड रिटर्न सेलेक्ट करेंगे मींस 139(4). और अगर अपना रिटर्न आपने एक बार फाइल कर दिया है, कुछ इंफॉर्मेशन उसमें गलत है और अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो 139(5) सेलेक्ट करेंगे। इस चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद से जनरल इंफॉर्मेशन का टैब आएगा, जो मोस्ट ऑफ द केस ऑटो पॉपुलेटेड आएगा, एक बार आपको देख लेना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन भी ऑटो पॉपुलेटेड आएगा, आपको एक बार देख लेना है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही है कि नहीं। इसके बाद से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का वो है बिजनेस इंफॉर्मेशन। बिजनेस इंफॉर्मेशन में 44AD, 44AD और 44A में हम कैसे डिटेल फिल करेंगे, इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। अगर हमने 44AD सेलेक्ट कर रखा है तो उस केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा जो भी इनकम रहेगा 44AD मैक्सिमम 2 CR के टर्नओवर तक लगेगा और उसमें जो भी हमारा इनकम रहेगा वो कैश ट्रांजैक्शन टर्नओवर पे 8% और बैंकिंग चैनल के ट्रांजैक्शन पे 6% रहेगा। तो आप जब भी जाएंगे टैब पे खोलेंगे बिजनेस इंफॉर्मेशन का टैब, तो आपको कुछ इस तरह का टैब दिखेगा जहां ग्रॉस टर्नओवर डाल देना है। ग्रॉस टर्नओवर में ध्यान रखना है कैश ट्रांजैक्शन का अलग ऑप्शन रहेगा, अदर देन कैश ट्रांजैक्शन का एक अलग ऑप्शन रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक मोड का एक अलग ऑप्शन रहेगा। अब आपके टर्नओवर का पहले बाइफर्केशन कर लेना है और जो टर्नओवर जिस तरह का है मींस कैश का ट्रांजैक्शन है तो कैश वाले कॉलम में डालिए,
अगर आपका बैंकिंग चैनल का ट्रांजैक्शन है तो बैंकिंग चैनल वाले में डालिए, अगर यूपीआई का ट्रांजैक्शन है तो अदर वाले में डालिए। और उन सभी डिटेल को डालने के बाद से ध्यान रखना है कैश वाले ट्रांजैक्शन पे आप 8% से ज्यादा ही प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का कॉलम आएगा उसमें 8% से ज्यादा ही आप दिखाएंगे, और जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन का होगा उसमें 6% से ज्यादा दिखाएंगे। उसी तरह से हमारा जो 44 एडीए रहेगा, इस केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अपना इनकम हम मिनिमम 50% दिखा सकते हैं। तो टर्नओवर वाले कॉलम में आपको टर्नओवर दिखा देना है, और इनकम वाला जो कॉलम है, इनकम वाले में मोर देन 50% ही इनकम हमको बुक करना है। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप 44A, ध्यान ये रखना है कि आपके लिए जो एप्लीकेबल हो वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसी में सारा डिटेल डालना है। 44A के केस में हम लोगों ने देखा था कि मैक्सिमम 10 व्हीकल्स तक ये अलाउ है, और इसमें जो लाइट व्हीकल्स हैं उनके लिए 7500 रुपया पर मंथ का लिमिट है, और जो हेवी व्हीकल्स हैं 12 टन से ज्यादा कैपेसिटी का जो व्हीकल है, उस व्हीकल के केस में आपको पर 1000 पर मंथ के हिसाब से रेंट तय करना है। उससे ज्यादा आप दिखा सकते हैं, कम नहीं दिखा सकते हैं। तो इस तरह का आपको डिटेल मिलेगा जिसमें आप इस चीज को दिखाएंगे। इसके बाद से अगर आपने ओल्ड स्कीम सेलेक्ट किया है तो आप चैप्टर 6A का डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आप नया स्कीम में हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई डिडक्शन नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से आप अपना सारा रिटर्न कंप्लीट बना लेंगे। बनाने के बाद से जो ग्रॉस टोटल इनकम आप देख रहे हैं ये ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। मींस ITR 4 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कौन कौन सा इनकम जा सकता है, सैलरी का इनकम, बिजनेस का इनकम, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम और अदर सोर्स का इनकम। ध्यान रखना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी इनकम जा सकता है, लेकिन वो सेक्शन 112A में होना चाहिए और मैक्सिमम 1,25,000 तक होना चाहिए। तो अगर ये केस बनता है तो उस केस में अलग अलग हेड में हम लोग अपना इनकम बुक करेंगे जैसा कि हमने डिस्कस किया, और अलग अलग हेड में इनकम बुक करने के बाद से ग्रॉस टोटल इनकम ऑटो पॉपुलेट होके आएगा, और जो ग्रॉस टोटल इनकम ऑटो पॉपुलेट होके आएगा उसमें से हम लोग चैप्टर 6A का डिडक्शन घटा देंगे अगर हमारे लिए एप्लीकेबल होगा तो, और वो बन जाएगा हमारा नेट टोटल इनकम। अब नेट टोटल इनकम के बाद से हम लोग टैक्स का कैसे कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा टैक्स पेड। टैक्स पेड का डिटेल भी हमारे पास 26 ईयर्स का डिटेल ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। एडवांस टैक्स अगर हमने जमा किया ये ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। उसके बाद भी अगर हमारे ऊपर कोई टैक्स बनता है तो उसको हम लोग सेल्फ असेसमेंट टैक्स में जमा कर देंगे। TCS रहेगा वो ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। अब ये पोर्शन हमारा टोटल टैक्स का रहेगा। टोटल टैक्स का कैलकुलेशन इस तरह से रहेगा। अब जो हमारा ऑटो पॉपुलेटेड टैक्स है और जो हमने कैलकुलेट किया है नेट टोटल इनकम पे टैक्स, अगर इन दोनों के बीच में पॉजिटिव गैप है, मींस हमारा कैलकुलेटेड टैक्स ज्यादा आ रहा है हमारा टैक्स पेड से, तो उस केस में एडिशनल टैक्स हमको पे करना है, और अगर कम आ रहा है तो उस केस में हमको रिफंड होगा। अब ध्यान रखना है कई मर्तबा रिफंड भी आपका होल्ड हो जाता है, तो रिफंड ना होल्ड हो इसके लिए भी हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मींस अगर आपने रिटर्न अपना ड्यू डेट पे फाइल कर दिया है और रिफंड अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है तो जाकर उस वीडियो को देखें और जो भी मिस्टेक्स है उसको करेक्ट करें, उसके बाद से आपका रिफंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ये सारा डिटेल भरने के बाद से हम लोग प्रीव्यू करेंगे रिटर्न को, और रिटर्न को प्रीव्यू करने के बाद एक बार देख लेंगे कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन भरा है वो सही है कि नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना है गलत इंफॉर्मेशन भरने पे रिटर्न आपका डिफेक्टिव हो सकता है, और अगर रिटर्न डिफेक्टिव होता है तो उसको कैसे सुधारे इसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद से हम लोग वैलिडेशन चेक करेंगे कि कोई एरर तो नहीं है, और अगर हमारा रिटर्न एरर फ्री हो जाता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वेरिफिकेशन वाले पॉइंट पे हम लोग जाएंगे, रिटर्न अपना सबमिट करेंगे, और ई वेरिफिकेशन थ्रू आधार OTP या बैंकिंग या आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। रिटर्न वेरिफिकेशन करने के बाद से आपके सामने इस तरह का टैब खुलेगा, आपको बधाई दिया जाएगा योर रिटर्न हैज बीन फाइल्ड सक्सेसफुली, और इसके बाद से आपको ITRV मींस एक्नॉलेजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कंप्लीट प्रोसेस देखा, मींस लॉगिन करने से लेके
और एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने तक का सारा प्रोसेस हम लोगों ने देखा। एक बार समराइज कर लेते हैं हम लोग। एक बार हम लोग पोर्टल पे लॉग इन करेंगे, सही असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, सही फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से हम लोग अपना जनरल इंफॉर्मेशन और पर्सनल इंफॉर्मेशन भरेंगे और उसके बाद से बिजनेस का डिटेल भरेंगे। अगर हमारे ऊपर 44 एडी एप्लीकेबल है तो उसका डिटेल भरेंगे, अगर एडीए है तो उसका डिटेल भरेंगे, अगर एई है तो उसका डिटेल भरेंगे। उसके बाद से इसके अलावा भी कुछ इनकम हमने अभी डिस्कस किया जो हम इस रिटर्न में दिखा सकते हैं, जैसे सैलरी का इनकम हो गया, 2 हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो गया, कैपिटल गेन सेक्शन 112 के में 1,25,000 तक है। तो उन सभी इनकम्स को अलग अलग हेड में दिखा के और फिर हम अपना रिटर्न तैयार करेंगे। रिटर्न तैयार करने के बाद से हमारा जो भी इनकम दिखाए हैं वो ग्रॉस टोटल इनकम में आ जाएगा। उसमें से हम अपना डिडक्शन माइनस करेंगे, नेट टोटल इनकम हो जाएगा और उसमें हम अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद से हम अपने टैक्स पेड वाले कॉलम को देखेंगे। अगर हमारा जो टैक्स बन रहा है वो टैक्स पेड से ज्यादा है तो एडिशनल टैक्स हम पे कर देंगे सरकार को, और अगर कम है तो सरकार हमको रिफंड कर देगी। इसके बाद से हम अपना रिटर्न प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू करने के बाद सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद वेरिफिकेशन करना ना भूलें, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब तक आप रिटर्न अपना वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा। तो ध्यान रखना है 44 एडी, एडीए और एई में जो ITR 4 हम लोग फाइल करते हैं वो कैसे फाइल करते हैं इसका हम लोगों ने डिटेल देखा। अगर इस वीडियो में आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।